आ रही है। हालांकि इस खबर पे कितना यकीन किया जाए, लेकिन चूंकि यूनुस चोरवारा साहब ये ऐसे लोग हैं हमारे व्यूवर जो अपडेट करते हैं, और वो अपडेट उनकी सटीक होती है ऐसा नहीं है, वो खबरें ले आते हैं। उन्होंने लिखा है डोनाल्ड ट्रंप का, हालांकि मैं ये कहूंगा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ये खबर झूठी बोल सकती है, लेकिन एक खबर तो है। डोनाल्ड ट्रंप का गाजा को लेकर प्लान आया सामने। डोनाल्ड ट्रंप की सीक्रेट प्लान चाहते हैं कि गाजा के सारे लोगों को इंडोनेशिया शिफ्ट किया जाए। मैं प्रोफेसर तजावत सबसे पहले इस पे आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा कि पहले जो है आपको पता है कि मिस्र में शिफ्ट करने की बात हो रही थी कि इनको सबको मिस्र में जो इलाका है वो कौन सा, तो वहां शिफ्ट कर दिए। अब ये इंडोनेशिया की बात आ रही है। क्या लग रहा है आपको सिनाई का जो वो है, तो बहरहाल क्या लग रहा है प्रोफेसर तजावत, क्या क्या इसमें सदाकत हो सकती है? क्या ऐसा डोनाल्ड ट्रंप करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप का तो नहीं पता, पर लॉन्ग टर्म में इनका प्लान दरअसल गाजा से जितने भी लोग हैं उनको बहुत ही, क्योंकि आप देखिए कि वेस्ट बैंक में भी अब वो वाली हालत नहीं है। जो फिलिस्तीनी लोगों का जो वहां पे जो डेंसिटी थी, खासकर या जितनी जमीन पे जो उनका हक था उतना अब नहीं रहा। आप अगर, मैंने अभी अपडेटेड मैप देखा था थोड़े दिनों पहले, तो वहां से भी सिकुड़ते जा रहे हैं। और गाजा में उनका प्लान है कि ये पूरा यहां से, क्योंकि एक बड़ी आबादी को तो उन्होंने खत्म किया है, एक डर भी पैदा किया है उन्होंने, और लगभग कोई 40-42 हजार लोगों को मारना कोई बहुत कम काम नहीं है, इतना बड़ा जनसंहार। कल भी मैं एक वहां की यूरो अमेरिकन कुछ इंटेलेक्चुअल्स के उस कॉन्फ्रेंस में था, तो वो लोग बता रहे थे कि इनके इरादे बहुत ही खतरनाक है, खासकर जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी जो एक खास जो दूत बनकर जो गए थे, और इसके अलावा जो जो बाइडेन के जो इनके जो मिडल ईस्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, या वो जो वहां के जो दूत हैं, या और भी जो तमाम लोग हैं, वो दरअसल उनके स्टेटमेंट, उनके बयान देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक है। इनके खासकर नेतन्याहू और इजराइल के जो जितने भी जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनके बयान भी काफी डराने वाले हैं। तो इन सब चीजों से लगता तो यही है, लगातार हम काफी दिनों से ये बात कर रहे हैं, और हमें ये पता है कि गाजा से ये लोग चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों को वहां से हटा दिया जाए ताकि वो पूरा उस एरिया पे कब्जा कर लें। उनका जो लॉन्ग टर्म इरादा, वो उनको पूरी तरीके से बेदखल करना है, क्योंकि ये जो 50-50 या लैंड को आधा आधा बांटने वाला जो सॉल्यूशन था, शुरुआत में ये इजरायली लोग उसके लिए तैयार थे जब उनके पास इतनी जमीनें नहीं थी, पर अब वो उसके लिए तैयार नहीं है। वो इसका जो अंदर का जो सॉल्यूशन ये सोच रहे हैं कि सारे ही फिलिस्तीनियों को वहां से हटा दिया जाए ताकि ये दरअसल मसला ही खत्म हो जाए, उनको एकदम बिल्कुल। लेकिन प्रोफेसर तजावत, अभी हमारे साथ जयदीप सिंह मुंडेला साहब हैं, और जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने बड़ा सीरियस सवाल उठाया है, और उन्होंने कहा है कि एक रिपोर्ट आई है अब कि 41% उद्योगपतियों ने इजराइल में इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दिया है। ये वहां सिचुएशन है। मतलब ये कितना बड़ा लॉस आप इसको देखते हैं। ये नंबर एक, क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी कम बचा है, तो इसी में बात करना है। एक साहब ने और मिसाल दी, उनके मिसाल पढ़ देता हूं ताकि उन्होंने मछली जब पकड़ते हैं तब कहा है, उन्होंने कहा हमारे यहाँ जब मछली पकड़ते तो एक मिसाल कही जाती है कि हाथ से भी गई और लात से भी गई। तो ये बहरहाल, लेकिन ये जो प्रोफेसर तजावत खबर है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? मैं समझता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नीचे राजा सिंह राजपूत ने लिखा कि बिल्कुल इजराइल के अस्तित्व जो है वो खतरे में। इसके अलावा एक और उसमें जो जोड़ा है वो देखना है कि ये जो ट्रंप कर रहे हैं यहाँ पे, यूनुस साहब ने लिखा है कि मुमताज साहब, डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान है कि गाजा वापस बनाने के, गाजा के लोगों को इंडोनेशिया शिफ्ट किया जाए। इस तरह के बयान आते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सही सिचुएशन क्या? पहले तो इजराइल के सिलसिले में कि वहां जो हालात है, क्या वैसे वापसी
कितना वक्त लग जाएगा, क्या मुमकिन है जितना नुकसान हुआ या लोग वापस आए, क्योंकि वहां समझ गए हैं कि खतरा बढ़ गया है। ईरान भी स्ट्रांग हो गया है, हमास भी, हूती भी, हिजबुल्ला भी, और ये दबने वाले नहीं। तो मतलब वो जो भरोसा था प्रोफेसर तजावत, जो यकीन था इसराइल पर, इसराइल की एजेंसियों पर, इसराइल सेना पे, वो कैसे बहाल होगा? मुझे नहीं लग रहा है कि ये इतना आसान काम है। देखिए, सब कुछ वापस हो सकता है, लेकिन एतमाद का क्या करेंगे, भरोसे का क्या करेंगे जो खत्म हुआ है? भरोसा तो कायम नहीं किया जा सकता है, और ऐसे भरोसे का करेंगे भी क्या जब हर एक वहां लोगों को खोया है, हर एक फैमिली ने अपने लोगों को वहां पर खोया है। तो और ऐसे में उनके जुल्म बंद नहीं होंगे जब तक कि वो उस जुल्म की पूरी तरीके से मुखालफत नहीं करेंगे। और ये जो बुंदेला साहब ने अभी जो कमेंट लिखा था, उसमें भी ये साबित हो रहा है कि पता वो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर हम गाजा के लोगों की मदद नहीं करेंगे तो विद्रोह होगा। तो विद्रोह तो होना ही है, और अमेरिका ने कभी कोई मदद नहीं की है, अमेरिका ने हमेशा सपोर्ट किया है। जब वो बंधक बनाए गए थे और जब इसराइल पूरी तरीके से गाजा के आम बेकसूर लोगों पे जब हमला करने के लिए आ रहे थे, तो सबसे पहले अमेरिका ने ही अपने जहाज वहां पे भेजे थे लड़ाकू। तो वो वहां के सब लोग समझ रहे हैं इस तरीके के जो दो मुंहेपन के जो बयान है उनका कोई मतलब नहीं है। एक और अभी आपने जिक्र किया कि सारे लोगों को वहां मलेशिया या इंडोनेशिया में भेजा जाएगा, उसमें हाँ। तो कोई खास लगता नहीं है। कारण ये है कि वो लोग उन्हें क्यों लेंगे, और फिर वो ये कि ज्योग्राफिकल जो डिस्टेंस है क्यों लेंगे, नहीं क्यों लेंगे, नंबर एक क्यों लेंगे, नंबर दो ये कि क्या अरब तैयार होगा, क्या खुद गाजा और फिलिस्तीन के लोग तैयार होंगे, कैसे तैयार होंगे? अपनी सरजमीन को छोड़ के कोई क्यों जाएगा? प्रोफेसर तजावत क्यों जाएगा? हाँ, और दूसरी बात यह कि एक बहुत ही एक सुंदर कविता थी हिंदी में, और अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। वो दरअसल इराक के जो बम्बार्डमेंट के बाद में उसे बर्बाद किया गया था उसके बारे में थी। बगदाद वगैरह जो बर्बाद हुए थे। एक सफेद रात नाम की एक कविता है, आलोक धनवा ने लिखी थी। तो उसने कहा कि सब कुछ लौटाया जा सकता है पर बहुत सारी चीजें नहीं लौटाई जा सकती। एक जो रुमाल बांध के जो इराक की जो लड़कियां जो वहां गलियों में घूमती थी उन्हें नहीं लौटाया जा सकता। जो बच्चे खेल रहे थे जिनको मारा गया उनको नहीं लौटाया जा सकता। तो तमाम चीजें ऐसी है मुमताज साहब कि जिनको कभी लौटाया नहीं जा सकता है। जिनकी जिंदगियां गई हैं उन्हें नहीं लौटाया जा सकता। जो सुंदर जो घर हुए करते थे वो नहीं लौटाई जा सकती, जो यादें थी वो नहीं लौटाई जा सकती। तो तमाम चीजें हैं जो कि कभी वापस रिवर्स नहीं हो सकती है मुमताज साहब।